वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है क्रॉस टॉक। जी, क्रॉस टॉक में आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। हमें बताइए वन सेंटेंस, एक हम जो नाम लेंगे उसके लिए आपने बोलना है, आप दोनों ने। जिम को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इन वन सेंटेंस? लाइफस्टाइल। ओके, तो आपने तो वन वर्ड में ही कर दिया। वन वर्ड में। आप क्या कहोगे? लाइफस्टाइल। और जुम्बा? जुम्बा इज अ वे ऑफ लिविंग हैप्पी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। Yes. आप तो कॉपी पेस्ट करी जा रही हो। कॉपी पेस्ट ये तो गलत बात है। भी एक ही होनी चाहिए ना, मतलब जब एक ही क्लास है तो फिर ठीक है, काफी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अच्छा, योगा? योगा इज गुड फॉर स्ट्रेचिंग, ओके, बट नॉट फॉर वेट लॉस। अच्छा, नॉट फॉर वेट लॉस। इट्स नॉट फॉर वेट लॉस, इट डजंट मेंट फॉर वेट लॉस। ठीक है, ठीक है, आप भी सेम कहेंगी? यस। हमें बताइए, आप दोनों ने बताना है, इसमें कॉपी पेस्ट चीटिंग नहीं करने दूंगी, ठीक है? आप लोगों को, आपके पास एक ही सीट अवेलेबल है अपनी क्लास के लिए, तो कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जिसे आप फिट करना चाहेंगे और उन्हें आप वेलकम कहेंगे, बाकी दो को आपको इनकार करना पड़ेगा? ऑप्शंस दे दूं? जी जी ठीक है। ऑप्शंस हैं बख्तावर भुट्टो, डॉक्टर फिरदौस आशिकवान और डॉक्टर यास्मीन राशिद। तीनों लेडीज हैं। मैं तो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है उनको करना चाहूंगा। हाँ। बख्तार भुट्टो को तो अभी चांस मतलब है, लाइफ अभी और वैसे भी मिल गया जिसमें मिलना था। शी इज यंग तो अभी वो कर लेंगी, लेकिन इनको अभी ज्यादा जरूरत और यास्मीन राशिद साहिबा को आपने उनके हाल पे छोड़ दिया। नहीं, मैंने यास्मीन राशिद साहिबा का कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनको मैं दूंगा सीट। अच्छा डॉक्टर, अच्छा तो डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहिबा को आपने अपने रास्ते पे छोड़ दिया। बस वो खुद ही कर लेंगी कि जा फिरदौस, जी ले अपनी जिंदगी, जो मर्जी खा पी। ठीक है, सही बात। आप किसको ऑप्शन पे बुलाएंगी अपने पास? मैं तो ये इनको, ये जो है डॉक्टर फिरदौस आशिकवान। वजह कि शुगल हंसी मेला भी लगा रहेगा? नहीं, हंसी मेला भी लगा रहेगा और जाहिर सी बात है कि उनको भी तो जरूरत है ना। हाँ, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनके भी हस्बैंड आपको दुआएं देंगे। अब हम एक पॉलिटिशियन का नाम लेते जाते हैं, कुछ हमारे पास लिस्ट है उनके नामों की, और आप उनकी फिटनेस के हवाले से उन्हें एडवाइस करते चले। सबसे पहले आपके स्टूडेंट भी रह चुके हैं फवाद चौधरी साहब, क्या कहेंगे उनको? मैं उनको ये कहूंगा वापस आ जाओ। अच्छा, अभी वो बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। शायद उसमें खुद ही वजन कम हो जाए। मैं उनको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि कंपलसरी बना लें, आप पॉलिटिक्स में हैं या पॉलिटिक्स से बाहर, आप लाइफस्टाइल में ये कंपलसरी कर लें कि आपको अपना जो है वर्कआउट करना है। अब मुझे नहीं पता करते हैं या नहीं करते, इस वक्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो फिर तो उनको कोई नजर नहीं आ रहा, अगर नहीं कर रहे तो उनको करना चाहिए और वो एक रेगुलरिटी से करना चाहिए। ठीक है, ऐसे टैलेंटेड जो पॉलिटिशियन है हमारे मुल्क को, उनकी जरूरत है, तो अब उनको करना चाहिए वर्कआउट। उन्हें आप खोना नहीं चाहते? हम भी खोना नहीं चाहते। आप हम भी खोना नहीं चाहते। एक नंबर की कॉपी पेस्ट है लड़की। भी कुछ मजा भी तो आना चाहिए ना शो का। ठीक है। अच्छा, सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोशिश कर रहे हैं बेचारे वजन कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं ना। वजन कम करने की भी, लेकिन वो जो उनका लाइफस्टाइल है, हाँ। वो देखे ना बेचारे वैसे ही बहुत धीमे है। वो तो मुझे लगता है उनको सीएम हाउस में शेफ जो फड़ा दिंदा होएगा वो चुप करके खा लिया की पके परसों से चौल ने वो भी लाया, ठीक है, खा लिए। उस्मान बुज़दार साहब को क्या नसीहत करना चाहेंगी? आप करेंगी तो शायद वो सुन भी लेंगे। अच्छा, फिर तो मैं यही नसीहत करूंगी कि भाई आप तो जाहिर सी बात है फिटनेस बहुत जरूरी है। हाँ, और इसके लिए जदोजहद जरूर आया चाहिए। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? फयाजुल हसन चौहान साहब को जो अपनी डाइट ठीक करनी चाहिए, मतलब वैसे तो वो स्लिम स्मार्ट लगते हैं, हाँ। लेकिन वो, आपने लैंग्वेज बोला या डाइट बोला? मैं डाइट। अच्छा, ठीक है, मैंने कहा उनको डाइट अपनी ठीक करनी, लैंग्वेज नहीं कही। अच्छा, मुझे लगा, सॉरी। ठीक है, उनको डाइट अपनी ठीक करनी चाहिए, क्योंकि
हर बंदा जो स्लिम स्मार्ट लगता है वो फिट नहीं होता, और हर बंदा जो ओबीस होता है वो अनफिट नहीं होता। ठीक है। तो मेरी जो आप कह लेना एक जो स्ट्रैटेजी है कि अगर थोड़े से आप बल्कि भी हुए हुए हैं ना, तो इसका मतलब नहीं है कि ये आप अनफिट हो गए हैं। ठीक है। लेकिन आपको शेप अप जरूर बॉडी को करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है। और आप स्लिम स्मार्ट हैं तो अपने आप को मत समझें कि आप फिट हैं। हाँ, सही। फिटनेस का मतलब ये है कि आपके मसल्स में इतनी ताकत है, जान है, अगर आपको 8-10 किलोमीटर किसी इमरजेंसी में चलना पड़ गया, भागना पड़ गया, तो आप रेडी हैं उसके लिए। 2-3 घंटे जमीन पे बैठना पड़ गया तो आपके घुटनों में दर्द नहीं हो रहा। मेरे नजदीक फिटनेस ये है। तो उनको मैं ये कहूंगा कि वो अपनी डाइट ठीक करें। उनकी डाइट ठीक होनी चाहिए। वैसे स्लिम स्मार्ट है, वर्कआउट जरूर करें, वर्कआउट तो कंपलसरी है, हर कंपलसरी है। आप क्या कहोगी? बहुत असर करेगी आपकी बात। प्लीज कुछ अच्छी नसीहत वर्कआउट तो बहुत जरूरी है और हर किसी के लिए। वर्कआउट मेरे ख्याल से सबको खास वर्कआउट बताया ना हमारा। चौहान साहब को आप जिम एडवाइस करोगे, योगा या जुम्बा? जुम्बा। चलते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ। नाम के साथ उनके शरीफ लगता है, लगते भी मासूम है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? बस वो शरीफ ही तो शरीफ बंदे काम नहीं शरीफ बंदे बिल्कुल कम है। और मेरा ख्याल है कि जितनी उनकी माशाल्लाह खुराक है उनको तो जरूर सोचना चाहिए। शौक वो भी पहलवानों वाले रखते हैं। शौक कश्मीरी है ना, कश्मीरी है, और आपको तो खास पकवान पकते हैं उनके लिए। तो ऐसी नहीं जिंदगी जीनी चाहिए कि बस एक ही दफा सारा कुछ खा जाना है। थोड़ा थोड़ा करके बंदा खाए और वो जो है वो उसको साथ हजम भी करे, साथ हजम भी करे। ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगी नवाज शरीफ साहब? आपकी बात का असर होगा क्योंकि वो कश्मीरी है, कुछ कहना नहीं चाहोगे क्योंकि बट्टों को नहीं कहेगी। लेकिन फिर भी यही कहना चाहोगे कि उनको अपनी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अपने पे तरस खाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। शहबाज शरीफ साहब को भी अगेन मैं यही कहूंगा, माशाल्लाह ही इज वेरी एक्टिव। बिल्कुल, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। उनको भी अपनी डाइट पे जो है वो जोर देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वर्कआउट करते हैं नहीं करते, मेरा ख्याल है करते होंगे। तो लेकिन ये है कि उनकी डाइट जो है वो ठीक होनी चाहिए। मुझे वो वीक लगते हैं, कमजोर लगते हैं। मतलब वो वेट तो उनका ठीक होगा लेकिन कमजोर लगते हैं वो। ठीक है। तो डाइट उनको ठीक करनी चाहिए, वर्कआउट भी करना चाहिए। ऐसे जो है पॉलिटिशियंस, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिशियंस। बिल्कुल, मैं ऑनेस्टली से बताऊं, ये नहीं किसी, मैं कोई नून लीग का नहीं हूं, मैं कोई पीपल पार्टी का नहीं है, किसी का नहीं, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है उसके लिहाज से मैं जो है उनको समझता हूं कि ही वाज फिट। तो उन जैसे लोगों की हमें जरूरत है। ठीक। मरियम नवाज साहिबा माशाल्लाह शी इज फिट, उसमें कोई शक नहीं है। और अपनी एज से वो बहुत पीछे लगती हैं और उसकी वजह ही फिटनेस है। मरियम औरंगजेब साहिबा, उनको तो फिटनेस की जरूरत है। उनको तो आप कहेंगे कि मरियम नवाज साहिबा के साथ साथ होती हैं, तो एक ये साथ साथ वो भी कर लिया करे जो करती हैं। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। उनको भी अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो मुझे ऑनेस्टली की जो पहली लुक होती है ना बंदे की, वो ये लगती है जैसे एक गांव का बंदा है और वो भैंसें शैंसें उसने रखी दी हैं और वो खाता पीता भी उसी लिहाज से है। मैं डॉक्टर साहब है, मैं मतलब ये आपको एक नसीहत बड़ी पॉजिटिव सेंस में कर रहा है। बिल्कुल। तो वो देखने में ये लगता है। हमने बहुत डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं फूड पर। हमारे यहाँ जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जब कोई गैदरिंग होती है, दावत होती है, तो बिरयानी चढ़ा दी जाती है पतीलों में और निहारी पाए तो क्या कहते हैं आप? ये सारी आप बट्टों वाली डिशेस डिस्कस कर रही हैं। अच्छा, मजे की बात यह कि वहां तो ये सब खाई हुई नजर नहीं आ रही। ट्रेंड है कि बिरयानी निहारी पाए ये सारा, अगर आप मॉडरेट में खाएं इसको, तो एज अ न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, वंस अ वीक तो आप चीट कर भी ले तो इट्स फाइन। ठीक है। लेकिन उसको खाते हुए जरूर सोचें कि यार ये मेरी बॉडी में जाना है मुझे। तो इट्स नॉट बैड, हमारी डिशेस जो है वो बड़ी हेल्दी हैं, ऐसा भी नहीं है, बुरी नहीं है। अगर उसमें कोई आप समझ लें कि वेजिटेबल ऑयल्स नहीं यूज हुए, अनहेल्दी चीजें नहीं यूज हुई, तो निहारी नॉट बैड, बिरयानी इज नॉट बैड। चलते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सीक्रेट टैलेंट। जी जनाब, हमारे आज जो दो गेस्ट हैं, बहुत सारी बातें होंगी आपकी फील्ड के हवाले से, थोड़ा फील्ड से हटके अब बात करते हैं। कौन सा ऐसा टैलेंट है जुम्बा के अलावा, फिट करवाने लोगों को फिट करते हैं आप, इसके अलावा, और आप एक्टिंग करती हैं, मॉडलिंग करती हैं, इससे हटके कौन सा टैलेंट है
जो जिंदगी की मसरूफियत ने टाइम नहीं दिया शोकेस करने का, लोगों को दिखाने का, तो वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मैं तो वैसे अपने आप को बड़ा वर्सटाइल समझता हूँ। नो डाउट आप हैं भी ऑलराउंडर ना हर चीज में, और शुरू से ही अपने आप को जो है वो उस तरह का। लेकिन लाइफ में क्योंकि ये जो मेरा कहते हैं ना कि आप एक फिगर आउट करते हैं अपने अंदर के असल में आप करना क्या चाहते थे, क्या चीज थी, क्या वो टैलेंट था भी, तो मैंने कैसे फिगर आउट किया। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में मैं अगर पायलट्स की स्टोरी पढ़ता तो मैं कहता था मैं पायलट बनना है। अगर मैं एक डॉक्टर की कोई अच्छी कहानी पढ़ता मैं यार मैं डॉक्टर बनना है। अगर किसी पहलवान की, आपको हीरोज अट्रैक्ट करते थे। अच्छा, मैं जब वो थोड़ा बड़ा होता गया कि यार इतनी सारी चीजें मैं कर नहीं सकता, तो कौन सी ऐसी चीज है। अच्छा, हर किसी के बारे में अगर मैं कुछ एक एक्ट करने की कोशिश करता था ना कि अच्छा मैं डॉक्टर हूं तो कैसे बोलूंगा, ये करूंगा, तो वो उस तरह मैं एक्टिंग भी कर लेता था। तो एट द एंड रिसेंटली आई फाउंड आउट कि यार असल में ये सारी जिंदगी जो है ना, ये जो मैं बनना चाहता था ये जी जा सकती है। असल में मेरा जो टैलेंट था दैट वाज एक्टिंग। तो मैं आई कैन बी अ गुड एक्टर, यू नो, क्योंकि मुझे जो लाइफ आप जीना चाहते हैं आप उस रोल में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। बिल्कुल। तो आई फिगर आउट, मैं सोचता था अच्छा कभी मैं एक्टर बना ना तो तब मैं बताऊंगा, जब कोई पूछेगा ना कि आप एक्टर क्यों बने हैं, तो मैं उनको फिर बताऊंगा कि मैं सारी जिंदगी जीना चाहता था। मैं पायलट भी बनना चाहता था, मैं डॉक्टर भी बनना चाहता था, मैं आर्मी ऑफिसर भी बनना चाहता था, मैं मार्शल आर्टिस्ट भी बनना चाहता था, पहलवान भी बनना चाहता था। तो वो सारे प्रोफेशन एक दफा नहीं हो सकते थे, एक ही फील्ड थी एक्टिंग जिसमें मैं कर सकता था। बड़े मजे की आपने बात की। अब हम आपको एक डेजिग्नेशन दें जिस पर आप हमें एक्ट करके दिखाएं। जी जी, इतनी हैवी ना दीजिएगा, अभी मैं इतना मैच्योर एक्टर नहीं हूँ। अखा तो तुसी इमरान खान साहब वक्कन बंद करके गल कर दे। ये मुझे शुरू से कहते हैं लोग, पहले तुम ज़ाहिर है, अब तो खैर वैसे वेट जो है वो कम है, लेकिन पहले ही नजर नहीं आती थी। पहले ही नजर नहीं आती थी। वैसे आंखें बड़ी होती हैं जो छोटी होती हैं। होना चाहिए, बारीक भी नहीं होती है, हकीकत बात करती है। अब फिर आप ही अपनी मर्जी का कैरेक्टर जो करके दिखाना चाहे वो आप कर दें। मुझे जो है शुरू में वो बड़ा एक आप मिक्सचर कह लें। शुरू में मैं एक मूवी मैंने देखी थी बचपन में, शहंशाह के नाम से। तो अमिताभ बच्चन साहब का जो है वो मुझे मतलब ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। ठीक है। तो मुझे था कि वो रोब जॉइंट और वो सारा तो उनका एक डायलॉग था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो वो पूरा मैं इसको जो है वो साथ वो जो साउंड चलता था ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो वो एक रो वाला मुझे बड़ा आता था, और मैं हर कोने पे खड़ा होकर ना दोस्तों के साथ ये कर रहा होता। शुरू में देख ली मूवी, भूत आ रहा मेरे ऊपर। ये तो आपने एक्ट करके दिखाया कि अगर आप शहंशाह होते उस मूवी में आप शहंशाह का रोल करते। तो इसी तरह जैसे मार्शल आर्ट मैंने ज्वाइन की, तो उससे पहले क्योंकि वो ब्रूस ली की और जैकी चैन की आपने बताया कि मैं उस जैसा लगता हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते भी कि आप कोरियन हैं, तो वो मुझे शुरू में था। तो जैसे होता है ना, आप छोटे हैं तो आपको थोड़ा डर लगता है, अंधेरा है सारा कुछ इस तरह। तो मैं क्या करता था कि वो सारा वो उनकी मूवीज भी देखी हुई थी, मार्शल आर्ट में भी था। तो जहां मैंने अंधेरा देखना ना, मैंने एक दिन में ऐसे करके अपने आप को करना, अपने आप को महसूस कराना कि मैं तो ब्रूस ली और वो जनाब जैकी चैन हूं। तो ऐसे ऐसे देखना कुछ भी नहीं है, आराम से निकल जाना। कभी ऐसा तो नहीं होया कोई सामने स्नैचर आया हो मोबाइल छीनने, तो तुझे करो ओ मोबाइल खो के नस गया हो। वैसे अल्लाह की शुक्र है ऐसा कोई मामला हुआ नहीं। हो जाएगा ये दुआ दे, वैसा बोल लेते हैं ना तो वैसा हो जाता है। ये दुआ दे। अच्छा, कराची में ये वाकयात बहुत आम थे। अच्छा। तो मुझे उस वक्त जब मैं कराची में था ना, तो उस वक्त अक्सर लोगों ने बताया था कि यार ये कोई आए ना तो उसको चुप करके पकड़ा देना। तो आपने रेजिस्ट नहीं करना। मैंने कहा ऐसी की तैसी चुप करके पकड़ा देना, ऐसे ही। अच्छा, मैं क्या करता था, वो गाड़ी में ट्रैवल करने के लिए मैं छुपा देता था उसको कि यार वो उस नौबत तक पहुंचे ही ना। और एक जो छोटा सा मोबाइल के, अच्छा यार लाइफ भी तो आपको बचानी है ना, आप या वो जाते हुए आपको बकाया पकड़ा के जाएगी, अल्लाह वीरे तो आप खरीदते हैं, तो बड़ा तरस आया। वही ना। तो अब आपको अपने आप को उस रंग में ढालना पड़ता है जहां जा रहे होते हैं।
तो कराची बहुत अच्छा, तो खैर मैं जाता ही नहीं था, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सेफ है। उस वक्त मैं जब जाता भी था तो वो बाकायदा वो सिक्योरिटी मुझे प्रोवाइड करते थे, अल्लाह का शुक्र है। तो लेकिन यह है कि फिर भी मैं अपनी बहुत हिफाजत इस मामले में करता था। लेकिन कभी नहीं ये मैंने सोचा कि हाँ यार कुछ सामने आ जाएगा तो उसमें इजीली जो है वो जाने दूंगा, ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि वो चैलेंज देते हैं ना अपने आप को। बिल्कुल सही। अलाइका, आप कोई परफॉर्म करके दिखाना चाहें या कोई गाना गाना चाहें, बता सकती हैं आप? सीक्रेट टैलेंट दिखाना चाहे सीक्रेट या यहाँ हम मेज भर दें और सीक्रेट टैलेंट यही होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सीक्रेट में नहीं है। ठीक है, तो कोई ऐसा टैलेंट नहीं है? नहीं फिलहाल तो नहीं है। चले जी, हाँ जी नाजरीन, आज हमने आपको मिलवाया फिटनेस ट्रेनर हैं जो लोगों के वजन कम करते हैं, चढ़ाते हम खुद हैं लेकिन वजन हम इनकी मदद से कम करते हैं। बहुत अच्छा रहा, दोबारा आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे नए एपिसोड नए गेस्ट के साथ। देखते रहें गपशप विद नूर अमानुल्लाह ओनली ऑन टीवी टुडे। अल्लाह हाफिज।